हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 5। तो कक्षा 10 का है और विज्ञान है, अध्याय 5 का है जीव प्रकरण। 5 अध्याय में चैप्टर का नाम है जीव प्रकरण। तो चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विचरण क्यों अपर्याप्त है। तो इसका आंसर लिखे हैं, बहुकोशिकीय भी किसी कोशिका के पर्याप्त के सीधे संपर्क में नहीं रह सकते हैं, अतः साधारण विचरण सभी जीवों कोशिकाओं की आवश्यकता के लिए अपर्याप्त नहीं कर सकती है। आगे नंबर लिखें, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर लिखें, कोई जीव सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंड का उपयोग करेंगे। पोषण, सभी जीव ऊर्जा की प्राप्ति हेतु पोषण की आवश्यकता होगी। श्वसन, सभी जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। छोड़ते हैं, साथ ही शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आगे नंबर होगा प्रजनन, सभी जीव में अपने जीवों की जाति में जन्म देने की क्षमता होती है। सभी जीव को अपने जीवों की जाति में जन्म देने की क्षमता होती है। जैसे आदमी है तो आदमी सोचता है कि आदमी के बच्चे को जन्म दे। यदि गाय तो वो सोचती है कि हम गाय को ही जन्म दें, है ना। सभी जीवों को अपने जीवों की जाति में जन्म देने की क्षमता होती है, जिसे प्रजनन कहते हैं। वृद्धि, जो वृद्धि सजीव में होती है वह निर्जीव में नहीं होती। आगे नंबर है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा खनिज लवण और क्लोरीन। आगे नंबर लिखें, जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो जीव के अनुरक्षण के लिए हम निम्नलिखित प्रयोग को मानेंगे या निम्न प्रक्रम को मानेंगे। नंबर 1 पोषण, नंबर 2 शोषण, नंबर 3 प्रजनन, नंबर 4 उद्दीपन। आगे नंबर लिखा है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी में क्या अंतर है। तो स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताना। तो ये है, आप एक तरफ स्वपोषी लिख दीजिएगा, दूसरी तरफ विषमपोषी लिख दीजिएगा। जब अंतर लिखने के लिए बोलेगा तो आप कॉपी को 2 भाग में बांट के लिखिएगा। स्वपोषी में 1 नंबर, वे जीव जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी, वे जीव जो अपने भोजन को बनाने में दूसरे ऊपर निर्भर करता है। दूसरा नंबर हो जाएगा, इससे हरित लवण उत्पन्न होती है और इसमें हरित लवण का अभाव होता है। तीसरा नंबर, हरे पौधे इसके उदाहरण है, इसमें सभी प्राणी इसका उदाहरण है। आगे नंबर देखते हैं। आगे नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसका उत्तर लिखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे निम्नलिखित कच्ची सामग्री से प्राप्त करते हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और नंबर 2 जल, या पौधे जड़ों से प्राप्त करते हैं। आगे तीसरा नंबर जो लिखे हैं वो इस प्रकार से है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की काफी भूमिका, यह भोजन को अम्लीय बना देती है और भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है।